मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखें। इस दुआ के साथ वीडियो का करते हैं आगाज़। और काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। तो मतलब इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मुझ में कि मैं उठ के वीडियो बनाऊँ, आप लोगों से बातचीत करूँ। बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं थी क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है, जब मैं पंजाब गई थी उससे पहले ही मेरी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। लेकिन बस कहते हैं ना कि जब इंसान को किसी से मोहब्बत होती है या एक शौक़ होता है कि हमने इनसे मिलना है, तो वो अपना दुख भूल जाता है, जैसे कि मैं भूल गई थी। मैं मतलब मैं दवाइयाँ मेरी चल रही थी और एक ही दिन 2 दिन बस मेरी तबीयत संभली है, तो मैंने अपने मियाँ से कहा कि मैंने जाना है, लाजमी पंजाब जाना है ना। जैसे कि आपको पता है, मुझे अहमद भाई वालों के घर जाना था, राबिया भाभी की। तो बस इतनी मतलब मुझे खुशी थी कि मैंने जाना है। तो मुझे समझ नहीं कुछ आ रही थी। मैंने बस जैसे मेरी तबीयत संभली, मैंने जल्दी जल्दी से बस सीटें बुक करवाई हैं। और डॉक्टर के पास मैं गई थी, जिनको मैं दिखा रही हूँ, गई थी। लेकिन मुझे खुशी में मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि मैंने दवाइयाँ अपनी पूरी ली हैं या नहीं ली हैं। बस मुझे पता नहीं चला एक वो खुशी के अंदर। तो बस फिर वो हम लोग चले गए। बहुत मैं खुश थी, बहुत 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 ज़्यादा, कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि जितनी मुझे खुशी थी उनसे मिलने की। तो हम लोग चले गए वहाँ। फिर हम लोग वहाँ गए, तो जब हम लोग वहाँ उतरे हैं खानपुर स्टेशन पे, तो हमें हालांकि बस में जाना था ना, कोच में ना, लेकिन अहमद भाई ने कहा भी था कि आप लोग है ना कोच में आना, वो हमारे घर से आप लोगों को करीब पड़ेगा। लेकिन मैं कभी कोच में गई नहीं हूँ, तो मैंने कहा नहीं, मैंने ट्रेन में चले जाना है। जब हम ट्रेन में गए तो हम लोग जब स्टेशन पे उतरे, काफ़ी मतलब वहाँ से मुझे नहीं पता था कि वहाँ से काफ़ी दूर का रास्ता है, 2-2.5 घंटे का, 3 घंटे का रास्ता है। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने ऑटो लिया तो एक फैमिली थी ट्रेन में। उन्होंने फिर हम जैसे कि बातचीत होती है, तो उन्होंने कहा कि आप यूट्यूबर हैं, बस इस तरह से बातचीत हुई है वो। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ना ऑटो में बिठा देंगे, आप लोग चले जाओगे उधर। तो हमने कहा चलो ठीक है। हम ऑटो में बैठे, तो जब थोड़ा सा दूर गया ऑटो, तो मैंने कहा कि भाई कितनी दूर का रास्ता है? तो कहता है कि 2-2.5 घंटे का। और रास्ता इतना ख़राब था। मैंने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मेरी तो वैसी तबीयत सही नहीं है और मैं इतनी देर और इतना ख़राब रास्ता। मैंने कहा नहीं। हम लोगों ने कहा हमने तो, आप हमें ना कार करवा दें तो हम लोग उसमें चले जाते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मुझे ये था कि मुझसे वो थोड़ी सी भी दूरी नहीं बर्दाश्त हो रही थी कि यार 2-2.5 घंटे का भी रास्ता ये ना हो, बस हम उड़ कर चले जाएं किसी तरह से। मतलब एक इतनी खुशी, इतना जुनून था ना मुझे, बस आप समझ जाएं आप लोग। तो वो यकीन करें कि हम लोग है ना, हमने कार करवाई और डबल पैसे, ऑटो के मुकाबले डबल पैसे दिए, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मुझे सिर्फ ये था कि मैंने उनसे मिलना है जाकर। चलो जी, हम लोग घर उनके गए और भाई भाभी घर पर नहीं थे, वो शहर गए हुए थे। लेकिन बहुत वहाँ पे अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और जब भाई भाभी आए तो यकीन करें कि मुझे मतलब जो मेरी उस वक्त हालत थी, मुझे कुछ पता नहीं चला। आप यकीन जाने कि जितने दिन में मैं वहाँ रही, मुझे वीडियो से ज़्यादा मुझे सिर्फ ये थी कि मैं इन लोगों के साथ हूँ। आप यकीन जाने, आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होगी कि मुझे एक होता है ना, एक प्लान बना के कि भाई ये वीडियोस बनानी है हमने, ये मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था। बस वो तो मेरी बेटी मुझे याद करा दे रही थी, मम्मा वीडियो बनानी, तो वो मुझे याद आ जा रही थी। वरना मेरा ज़्यादातर जो ये था कि बस मैंने इनके साथ वक्त गुजारना है। एक होता है ना इंसान, देखें आप लोग समझते हैं। बहरहाल बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे। ख़ास तौर पे अहमद भाई तो क्या बात है। आप लोग उनके लिए जो बातें करते हैं, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, सच्ची मुझे बहुत दुख होता है कि देखिए, हम किसी से जब तक मिलते ही नहीं हैं उनके बारे में हमें राय नहीं देनी चाहिए। और बहुत अच्छे इंसान है वो दोनों, मियाँ बीवी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अहमद भाई बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, ज़िंदगी दें। बहुत बहुत इतने अच्छे हैं कि यकीन जाने, अगर आप उनसे मिलेंगे ना तो आप ये सोचेंगे कि यार हमारा इनके साथ कोई रिश्ता होता, इतने वो अच्छे हैं। लेकिन मेरे तो वो भाई हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उन मियाँ बीवी की जोड़ी सलामत रखे। दोनों मियाँ बीवी बहुत मिलनसार हैं, मोहब्बत वाले हैं, अखलाक वाले हैं। और
बच्चे यकीन माने सबसे ज़्यादा तो उनके बच्चे, हम जिस रूम में, जो रूम उन्होंने हमें दिया था, बच्चे मेरे पास ही उठे थे, बैठे थे, और मेरे पास ही उन्होंने, लड़कियों ने सोना मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ ही, और इतना ज़्यादा मिलनसार, साथ साथ रहना, बस मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं बताऊँ। यकीन माने कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मोहब्बत वाले हैं। देखिए, अमीरी गरीबी तो अल्लाह पाक देता है, ठीक है, अल्लाह पाक ही देता है, किसी को अमीर बनाता है, किसी को गरीब बनाता है। लेकिन गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो, उन्होंने ऐसे दिन देखे हैं, उन लोगों को एहसास है, और वो आए गए की कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। और मैं बहुत खुश हुई उनसे मिलके, बहुत बहुत ज़्यादा। तो यकीन करें कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई वहाँ जाके ना। तो ये था कि कुछ बस मेरी तबीयत नहीं सेट थी, जिसकी वजह से मेरा वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। क्योंकि आपको पता है, जब इंसान की जान सुकून में ना हो तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। 2 दिन मैं वहाँ रुकी, लेकिन ये कि भाभी ने बहुत ख्याल किया, भाई ने भी बहुत ज़्यादा ख्याल किया, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और मुझसे ये इरम जो है, इरम इमरान, मुझसे कह भी रही थी, भाई ने भी कहा था, इमरान भाई ने भी, कि आप लोग अभी ना जाएं, थोड़ा मौसम ठंडा होता है तो जाना। लेकिन वही बात है ना कि मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था। मैंने तो अपनी तबीयत का भी नहीं सोचा कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है और मेरी कंडीशन क्या है। लेकिन मैं फिर भी मतलब गई, क्योंकि बस मुझसे नहीं रहा जा रहा था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मतलब मेरा रहा वहाँ जाना, और उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल किया मेरा। बस मेरी तबीयत ही मुझे नहीं इजाज़त दे रही थी। तो बहरहाल, जो लोग उनके लिए गलत बातें करते हैं, बहुत गलत करते हैं। आप लोग इस तरह के बिना सोचे समझे किसी के लिए बातें नहीं क्या करें, बुरी बात होती है। और देखिए, अभी भाभी इतनी बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। यार, सबसे पहले एक वो यूट्यूबर होने से पहले वो एक माँ हैं। आप ये लोग ये तो सोचें ज़रा, कि उन बच्चों की तरफ देखें कि वो बच्चों की माँ हैं, और अल्लाह पाक हर बच्चों की माँ को सलामत रखे। यकीन करें, मैं ख़ुद बीमार हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी बेटी कितनी डिस्टर्ब हुई हुई है, मेरा घर कितना डिस्टर्ब हुआ हुआ है, और मेरे हस्बैंड कितने डिस्टर्ब हुए हैं मेरी वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं संभल रही है, सेट ही नहीं हो पा रही है। मेरे व्लॉग भी आप लोग देख रहे होंगे, नहीं आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मेरी तबीयत बिल्कुल सेट नहीं है, यकीन करें। और परेशानी है, तो वो भी एक माँ है, और बच्चों के लिए बहुत टेंशन हो जाती है, और घर एक जो होता है वो उल्टा हो जाता है औरत के बिना। और भाभी जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है घर को लेके चलती हैं, और भाई जो है अहमद भाई, वो भी उनकी ही वजह से मतलब इतने चल रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं। और वो ज़ाहिर सी बात है, औरत घर की बीमार होती है तो बच्चे और शोहर डिस्टर्ब हो जाता है, घर डिस्टर्ब हो जाता है। बहरहाल, मैं तो दुआ करूँगी अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह उनके सदक़े मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती दें, ताकि मैं उठूँ और अपने घर को भी देखूँ, और अपने बच्ची को, अपने हस्बैंड को। बहुत ज़्यादा जो है ना वो बस परेशानी है, बस टेंशन है। बहरहाल, अहमद भाई जो हैं मेरे भाई हैं, और सच्ची यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। तो प्लीज़ आप लोग उनके लिए गलत बात ना क्या करें, एक इंसानियत के नाते प्लीज़ ना क्या करें। जब हम किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो प्लीज़ बुरा भी ना कहा करें, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। मैं तो बार बार आप लोगों से कहती रहती हूँ कि बिना सोचे समझे किसी के लिए राय ना दिया करें। और अगर अल्लाह पाक ने आप लोगों को तरक्की देनी होगी तो आप लोगों को अल्लाह पाक वैसे ही तरक्की दे देगा, किसी के लिए गलत बोल के बिल्कुल भी नहीं। और मुझे तो बहुत दुख होता है, प्लीज़ ना बोला करें। बस मैंने कहा छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मेरे व्लॉग नहीं आ रहे अभी, जो भी मतलब पंजाब के थे तो वो ही। और आप लोगों को मैं ये बताऊँ कि यकीन माने कि जब मैं पंजाब में थी, और वीडियोस बन रही थी, किस तरह बन रही थी, उल्टी सीधी, जो भी था, मैं किस तरह से अपलोड कर रही थी, कौन सा क्लिप कहाँ लग रहा था, क्या है क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। यकीन माने मुझे कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि मेरी तबीयत ही नहीं सही थी। मैं जहाँ जहाँ भी गई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी आप लोगों को। आपने तो उससे वीडियोस देखी, वीडियोस में तो आप लोगों को नहीं पता चला, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कहाँ जहाँ जहाँ गई हूँ, मुझ पर क्या बीती, क्या गुजरा, मुझ पर क्या गुजरी, और क्या क्या हुआ, ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी आगे।
اور یقین کریں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا اپلوڈ کر رہی ہوں، کیا دے رہی ہوں، کیا بنا رہی ہوں، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلا. تو اس لیے میرا مقصد یہ تھا کہ میں چھوٹی سی ویڈیو بناتی ہوں اور آپ لوگوں سے، میں نے سوچا چلو چھوٹی سی ویڈیو بناتی ہوں اور آپ لوگوں سے بات چیت کر کے بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ میرے لوگ اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ میری طبیعت نہیں صحیح ہے. بہرحال جو ہے اچھا میرا وہاں کا ٹور رہا اور بہت اچھا لگا. پھر سب سے مین چیز یہ کہ نواز بھائی سے بھی میری بات ہوئی اور انشاءاللہ ان سے بھی اللہ نے زندگی دی، سلامت رکھا تو ضرور ملاقات ہوگی، کہیں نہ کہیں ضرور ہو جائے گی ملاقات. اور کچھ گفٹ تھے نواز بھائی والوں کے میرے پاس، تو وہ بھی میں نے پہلے سوچا TCS کروا دوں. پھر بھائی نواز بھائی اس وقت تھوڑے سے پریشانی میں تھے، اس وجہ سے پھر میں نے زیادہ مجبور نہیں کیا کہ آپ ایڈریس وغیرہ سینڈ کریں. پھر بات ہوئی ویسے نواز بھائی سے میری اور ان کے گفٹ تھے تو پھر وہ میں بھابھی کے حوالے کرائی، ان کے ہینڈ اوور. میں نے کہا بھابھی آپ لوگ پہنچا دیجیے گا، تو انشاءاللہ وہ لوگ پہنچا دیں گے، کوئی نہ کوئی یا وہ آئیں گے یا وہ جائیں گے، تو انشاءاللہ ان تک پہنچ جائیں گے ان کے گفٹ. اور بات تو میری ان سے ہوئی تھی. باقی آپ لوگ دعا کیجیے، تو پلیز آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میری طبیعت سیٹ ہو جائے اور پھر انشاءاللہ میں باہر جاؤں گی، اچھی ویڈیوز بناؤں گی. بس بتاؤں گی پھر آپ لوگوں کو آگے بھی، میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا اور کس طرح سے میں نے وہاں دن گزارے. اور بہرحال لیکن آپ لوگ دعا کیجیے گا میری طبیعت سیٹ ہو جائے. اور بس طبیعت اجازت نہیں دے رہی، بہت مشکل سے خود کو اٹھا پائی ہوں اٹھ کر. اور میں نے کہا اپنے بہن بھائیوں سے بات کروں کیونکہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن تھی بھابھی کی کہ بھابھی ٹھیک نہیں ہے. اور بس اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے بچوں کے صدقے اللہ انہیں زندگی دے اور اللہ پاک بھائی اور بھابھی کی جوڑی سلامت رکھے. اور باقی جو ہے بس ابھی تو میں نے آپ لوگوں سے یہی بات کرنی تھی. اور آپ لوگ دعا کریں گے میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو انشاءاللہ اچھے لوگ آگے سے لے کر آؤں گی. اور باہر بھی میں نے جانا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ میں کیونکہ میری طبیعت بہت مشکل سے تھوڑی بہت سنبھلی، تو میں کہہ رہی تھی کہ میں نے مولا علی کے قدم جانا ہے ضرور. اور بس میرا دل چاہ رہا تھا تو پھر میں انشاءاللہ وہاں بھی جاؤں گی، آپ لوگوں کو دکھاؤں گی. اور آگے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میرا آگے کا سفر بھائی والوں کے گھر کے بعد جو میرا آگے کا سفر تھا میرے اپنے رشتہ داروں میں کیسا رہا اور کیا کیا ہوا وہاں پر. اور بتاؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے گا آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کیونکہ آپ لوگ میرے بہن بھائی، آپ لوگ سے جب میں بات کرتی ہوں تو میرا کافی جی ہلکا ہو جاتا ہے. اور آپ لوگوں کو بس بتاؤں گی سارا کچھ. اور میرے لیے دعا کیجیے گا، بہت ساری دعا کیجیے گا کیونکہ اور پلیز آپ لوگ مجھے کمنٹ کیا کریں. آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے. دوسرا آپ لوگ مجھے کمنٹ نہیں کرتے، کمنٹ کیا کریں اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا کیونکہ دیکھیں اتنی دور میں آپ لوگوں کے لیے گئی اتنی، حالانکہ میری طبیعت خراب تھی اور مطلب گرمی اتنی زیادہ تھی کہ بتا نہیں سکتی میں آپ کو. لیکن میں آپ لوگوں کے لیے گئی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے. تو آپ لوگ پلیز اتنا تو میرا حق ہے کہ مجھے سبسکرائب کریں، مجھے کمنٹ کیا کریں اچھے تو مجھے بتایا کریں کہ میری غلطی بھی مجھے بتایا کریں، جہاں میں غلط ہوں کیا ہے کیا نہیں، مجھے سب کچھ بتایا کریں. تو باقی جو اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ضرور مجھے سبسکرائب کریں جو مجھے دیکھ رہے ہیں. اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور سبسکرائب بھی کرا کریں، کمنٹ بھی کیا کریں. باقی جو ہے آگے سے انشاءاللہ میرا اب آپ لوگوں کا اور میرا ساتھ تو ہے، اب چھوڑنے والی تو میں نہیں ہوں اور میں محنت کروں گی. اللہ پاک مجھے بس ہمت دے اور مجھے صحت دے تو ساتھ تو میں رہوں گی آپ لوگوں کے. اور انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے، زندگی دے، تندرستی دے اور آپ کو اتنی توفیق دے کہ آپ لوگ مجھے سبسکرائب کریں، اچھے کمنٹ کریں. باقی جو ہے بس یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی. آپ لوگ میری دعا کیجیے گا. کل پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اور بتاؤں گی آپ لوگوں کو آگے کا سفر کہ احمد بھائی والوں کے گھر کے بعد جو میرا سفر تھا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. ابھی تک تو آپ لوگوں نے ویڈیو میں بس دیکھا کہ یہ خوش ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کیا ہے کیا نہیں، لیکن جو بھی ہوا ہے وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں کتنی مشکل اس دور سے گزر گئی وہاں اور کیا کیا مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں اور کیا کیا ٹینشنیں آئیں، سب آپ لوگوں کو بتاؤں گی. آپ لوگ ساتھ رہیے گا. کل ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.